अब हम सीखेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। तो जो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है उसका अरेंजमेंट हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है। अगर हम इसमें बात करें कि इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक फनल की जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने में मदद करेगी इस सिस्टम में, ताकि जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाए वाटर और न्यूट्रिएंट्स की मदद से। और याद कीजिए हमने सीखा भी था कि जो मेन एसेंस है हाइड्रोपोनिक्स का वो होता है मिनरल सॉल्यूशन या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। इसके बाद हम बात करते हैं एरेटिंग ट्यूब की जो प्रॉपर एयर मेंटेन करने में और मिक्स करने में मदद करती है इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की। जैसा कि हमने पहले भी सीखा था, जो हाइड्रोपोनिक्स है उसके लिए एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डिजाइन किया जाता है अलग अलग प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। और इसके बाद हम बात करते हैं वाटर की जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है। और एट लास्ट हम बात करते हैं कॉटन की जो एज अ कॉटन प्लग यूज किया जाता है ताकि और कोई इन्फेक्शन ना हो सके इस सिस्टम में और हमारा प्लांट प्रोटेक्टेड रहे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हाइड्रोपोनिक्स है उसे चाहिए होता है प्यूरिफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्यों हमें हाइड्रोपोनिक्स के लिए एकदम साफ पानी चाहिए और एकदम ही साफ मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स भी चाहिए? अगर हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो इससे हमें ये पता लगा कि अगर हम हाइड्रोपोनिक्स में इम्प्योर वाटर यानी गंदा पानी लेंगे और इस गंदे पानी को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के साथ डालेंगे तो इस गंदे पानी की जो इम्प्यूरिटीज है वो इंटरफेयर करेगी हमारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो हमें मदद करेंगे ये पता लगाने के लिए कि कौन सा मिनरल एलिमेंट एसेंशियल है प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो हाइड्रोपोनिक्स है उसमें हमें प्योर वाटर यानी साफ पानी लेना होगा, क्योंकि प्योर वाटर में कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं और हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि कौन सा मिनरल एलिमेंट एसेंशियल है प्लांट के लिए और कौन सा नहीं। तो इस हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के सक्सेसफुल होने के बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे जिसमें हमने क्या किया था, जो रूट्स हैं उन्हें इमर्ज किया था न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं कि जो प्लांट की रूट्स हैं उन्हें डिप किया गया था न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में और जो एलिमेंट्स हैं उन्हें ऐड और रिमूव किया गया था अलग अलग कंसंट्रेशन में। फाइनली फिर हमें एक रिजल्ट मिला था और वो रिजल्ट ये था कि जो मिनरल सॉल्यूशन है जो सूटेबल है प्लांट ग्रोथ के लिए वो हमें पता लग गया था। और इसी के साथ साथ जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो ढूंढ लिए गए थे और उनके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो भी डिस्कवर कर लिए गए थे इस हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के थ्रू। तो हमारे पास दूसरी कंडीशन ये आती है कि जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली एरेटेड होना चाहिए, यानी जो हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल होनी चाहिए। तो क्या आप सोच के बता सकते हैं कि क्या होगा अगर हम प्रॉपरली न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को एरेटेड नहीं रख रहे हैं? What would happen if solutions were poorly aerated? तो इसका आंसर जब हमने ढूंढा तो हमें ये पता लगा कि जो हाइड्रोपोनिक्स में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यूज किया जा रहा है उसमें अगर प्रॉपर एयर नहीं होगी, एयर पंप हम नहीं लगाएंगे, तो उसमें जो रूट्स डिस्पर्स की हुई हैं उन रूट्स के अंदर जो रूट सेल्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। यानी हम बोल रहे हैं कि जो रूट्स हैं वो प्रॉपरली रेस्पायर नहीं कर पाएगी क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा रूट सेल्स को। और अगर रूट सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो रूट सेल्स मर जाएंगी और इससे अल्टीमेटली जो पूरा प्लांट है हाइड्रोपोनिक्स का वो भी मर जाएगा। तो यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं किस तरीके से प्लांट जो है वो धीरे धीरे उसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ गई है, यानी प्लांट धीरे धीरे मरता जा रहा है क्योंकि उसकी जो रूट सेल्स हैं उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और प्रॉपर ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली एरेटेड नहीं है। इसके बाद हम बात करें जो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की गई थी कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन में। कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन वेजिटेबल्स का, जैसे कि टोमेटोज़ के बाद हम बात करें सीडलेस कुकुम्बर और उसके अलावा हम बात करें लेटिस। तो ये कुछ स्पेसिफिक वेजिटेबल्स थी जिनका हम कमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन कर पाए थे हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के थ्रू।